हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं पीईटी पेट। इसमें जो है हमारे पास एक स्पेशल टाइप का ये हमारे पास मेडिकल इमेजिंग टेक्निक होती है जो हमारी मेडिकल साइंस में बहुत यूज़ होती है और जो हमारी कैंसर ट्रीटमेंट, हार्ट की डिजीज़ या ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। जैसे हमारे पास जो सीटी स्कैन और एमआरआई होते हैं वो सिर्फ हमारे पास स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, लेकिन ये हमारे पास जो हमारे पास फंक्शन और एक्टिविटी होती है हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ की, उसके बारे में भी डिटेक्ट करता है। मतलब ये जो है हमारी डिजीज़ की अर्ली स्टेज पे ही इसको डिटेक्ट कर लेता है। और क्या हम इसमें लिख सकते हैं, ये हमें जो है बताता है फंक्शन और एक्टिविटी को, जैसे कि मैंने अभी बताया। अब हमारे पास जो है इसमें पेट में होता क्या है, जनरली हमारे पास जैसे मान लो आपके पास एक पेशेंट आया तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम जो है उसके में एक चीज़ जो है रेडियो ट्रेसर, रेडियो ट्रेसर जो है इंजेक्ट करेंगे पेशेंट को। तो रेडियो ट्रेसर हमारे पास यहाँ पे कौन सा यूज़ होता है, FDG, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज। जैसे कि आपको पता है, शायद नहीं पता होगा, जैसे हमारे पास जो कैंसर होता है, एग्जांपल ले रही हूँ, वो जो है मतलब ग्लूकोज से है एनर्जी जो है लेता है, मतलब बोल सकते हैं कैंसर जो है ग्लूकोज को खाता है तो उसकी एनर्जी जो है बढ़ जाती है। अब ये पॉइंट मैंने क्यों बताया आपको आगे क्लियर होगा। तो जैसे नाम से क्लियर हो रहा है पॉजिट्रॉन एमिशन, तो यहाँ पे जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है एनहिलेट करेंगे। मेन पॉइंट है यहाँ पे, यही जो है इम्पोर्टेंट, वर्किंग में भी आप सारा यही लिखोगे, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन की एनिहिलेशन करेंगे। मतलब हमारे पास एक पॉजिट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो एनहिलेट करके हमारे पास दो गामा रेज जो हैं प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपको एनिहिलेशन में पढ़ा होगा आपने कि दो गामा रेज जो हैं प्रोड्यूस होती हैं। तो सबसे पहले क्या किया हमने कि हमारे पास जो पेशेंट था उसके अंदर हमने डाल दिया अपना रेडियो ट्रेसर डाल दिया। तो स्मॉल लिख सकते हैं हम, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जैसे कि हमारे पास FDG है, उसको हमने अपनी पेशेंट की बॉडी में डाल दिया। तो वो पेशेंट की बॉडी में पूरा जो है घूमेगा, ठीक है, और डिफरेंट एरियाज़ में जो है स्प्रेड हो जाएगा। अब क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास जो पेशेंट है उसमें एक से डिटेक्टर जैसा होता है, रिंग ऑफ डिटेक्टर जिसको बोल रहे हैं, उसमें लटाया होता है और ये पेशेंट का हमारे पास टेबल होता है और ये हमारे पास पेशेंट होता है। ये हमारे पास रिंग ऑफ डिटेक्टर, इसके ये जो है हमारे पास डिटेक्टर गामा रेज को डिटेक्ट करती हैं। तो अब क्या हुआ, हमने जो है FDG जो जिसको हम बोल रहे हैं रेडियो ट्रेसर, वो हमने इसकी बॉडी में डाल दिया, ठीक है। फिर ये जो हमारे पास ट्रेसर क्या करेगा, हमारे पास पॉजिट्रॉन को एमिट करेगा बॉडी के अंदर जाके। कुछ टाइम बाद हमारे पास पॉजिट्रॉन की एमिशन होगी। जब ये पॉजिट्रॉन जो है हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन के साथ जो है एनहिलेट करेगा, हमारे पास गामा रेज जो हैं एमिट होंगी। जब ये हमारे पास गामा रेज जो है एमिट हो जाएंगी, जो ये गामा रेज एमिट हुई वो 180 डिग्री के एंगल पे हमारे पास जाती हैं, ठीक है, जो हमारी गामा रेज होती हैं। अब क्या होगा, जो हमारा ये रिंग ऑफ डिटेक्टर है वो इन गामा रेज को जो है स्टडी करेगा। इसकी जो स्टडी करके यहाँ पे हमारे पास एक कंप्यूटर होता है, उस पे कंप्यूटर पे हमारे पास 3D इमेज आ जाएगी और 3D इमेज को डॉक्टर को जो है वो एनालाइज करेगा और हमें बता देगा जो ये लो भाई यहाँ पे तुम्हारा ट्यूमर। तो उसने कैसे डिटेक्ट किया, तो जो वो गामा रेज थी, तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि उसको कैसे पता चला कि इसी पर्टिकुलर एरिया पे जो है हमारा ट्यूमर या कैंसर था। तो जो हमारा मैंने बताया था यहाँ पे कि कैंसर क्या करता है, ग्लूकोज खाता है, मतलब एनर्जी उसको वहीं से मिलती है ग्लूकोज से कैंसर को। तो मान लो कि कैंसर ने जो है वो ग्लूकोज जो खाया, ठीक है, तो मतलब जब हमने FDG डाला हमने बॉडी में, तो वो कहाँ जाएगा, वो हमारे पास जो हमारा ट्यूमर वाला पार्ट होगा उसके पास अट्रैक्ट होगा, मतलब वो बोलेगा भाई तू आ जा, मैं तेरे को खाना चाह रहा हूँ, तो वो उसको खा जाएगा। तो फिर
जहाँ पे जिस पॉइंट पे वो खाएगा उसको, तो वहाँ पे हमारी एनहिलेशन होगी। वहाँ पे एनहिलेशन होगी तो हमारे पास गामा रेज उस पॉइंट से हमारे मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारी एनहिलेशन होगी और 180 डिग्री के एंगल पे हमारा जो है गामा रे जो है बाहर निकल जाएगा, और डिटेक्टर जो डिटेक्ट कर लेगा कि हमारा गामा रे कहाँ से आया, किस मतलब पॉइंट से हमारा गामा रे जो है एमिट हो रहा है। जो हमारा गामा रे एमिट होगा वो हमारा ब्राइट स्पॉट होगा। मतलब ब्राइट स्पॉट जो होगा हमारा वो डिटेक्ट कर लेगा हमारा डिटेक्टर। फिर उसको पता चल जाएगा कि जी यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से हमारी गामा रे जो है ज़्यादा निकल रही है, ज़्यादा ब्राइट स्पॉट है मतलब है यहाँ पे हमारा। फिर उसके बाद जो कंप्यूटर क्या करेगा, इसकी जो है 3D इमेज बना देगा। फिर जो है उसको डॉक्टर एनालाइज करेगा और बता देगा आपका ट्यूमर कहाँ है। और ये होता है हमारे पास पेट में। अब ये तो थी हमारी वर्किंग प्रोसीजर, और जो ये हमारे पास ये थी कंस्ट्रक्शन। अब जो इसकी एडवांटेजेस होती हैं वो होती हैं कि ये अर्ली स्टेज में हमें बता देता है कि आपको ये बीमारी है। मतलब आपको जैसे कैंसर के जो है हमारे पास फिज़िकल सिम्टम से पहले पहले बता देता है कि आपको कैंसर होने वाला है। और इसमें जो सीटी स्कैन और जो एमआरआई करते हैं हम, इसमें जो पेट होता है वो ऑर्गन्स दिखाता है, टिश्यूज़ के बताता है कि मतलब कि लिख सकते हैं कि पेट शोज़ हाउ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ आर वर्किंग, नॉट जस्ट हाउ दे लुक। उनकी बस हमें देख देख के नहीं बताएगा, लेकिन हमें बता देगा कि वो कैसे हैं, मतलब कैसे काम कर रहे हैं, पूरा डिटेल में बताएगा। ये हमें कैंसर फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। और ये इसकी अब डिसएडवांटेज क्या होती है कि जो वो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उसके लिए वो अच्छा नहीं होता है, और जो मदर्स अपनी मतलब फ़ीड कर रही हैं अपने बच्चे को उनके लिए भी ये अच्छा नहीं होता है। और क्या लिख सकते हैं इसमें कि पेट स्कैन्स आर कॉस्टली। हाँ, ये कॉस्टली होते हैं, मतलब जो इनका प्रोसीजर होता है वो काफ़ी महंगा होता है, और ये जो हॉस्पिटल्स में ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं रहता है। और ये एक और पॉइंट आपको ऐड करवाना रह गया था, अगर हम इसको सीटी स्कैन को पेट के साथ अगर हम कंबाइन कर दें तो एक बहुत ही अच्छा हमारे पास जो है वो बन जाता है, हमारे पास कम्बिनेशन बन जाता है इनका काफ़ी अच्छा। और जो पेट की इमेजेस होती हैं समटाइम्स जो होती हैं वो लेस शार्प होती हैं देन द सीटी स्कैन और एमआरआई से। और इसका जो एक एडवांटेज ये भी होता है कि अनलाइक जो हमारे पास बाकी होते हैं, इसकी जो रेडियो मतलब इसमें रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं उसकी वजह से हमारे को कोई हार्म मतलब ज़्यादा हानि नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी। तो यही था हमारे पास पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी में। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो वो आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।